प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, डबलिन देश के एक सड़क से एक पुरोहित गुजर रहे थे, पैदल जा रहे थे और अचानक से जोर से बारिश होने लगी और वे बारिश से बचने के लिए सड़क के किनारे जो स्टोर यानी दुकान था उसके अंदर जाकर खड़े हो गए। इंतज़ार कर रहे थे बारिश ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ने के लिए। और उस समय एक साधारण सा एक व्यक्ति भी बारिश से बचने के लिए उस स्टोर के अंदर आया और वो जैसे अंदर आया कुछ समय के बाद वो अपने पॉकेट से एक प्रार्थना का किताब लेकर प्रार्थना करने लगा। जब उस पुरोहित ने उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए देखा, अपने मन में ये सोचा कि मैं तो पुरोहित हूँ, लेकिन इस समय मैं प्रार्थना करने के बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन ये व्यक्ति एक साधारण सा व्यक्ति है, मजदूर मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो इस समय भी प्रार्थना करता है। शायद वो इतना ईश्वर को प्यार करता है। I am sure and certain that he must be loving God so much कि इस समय में भी वो उस ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा और इसलिए वो इंतज़ार किए। जब बारिश ख़त्म होने लगी तो वो प्रार्थना की किताब बंद करके अपने पॉकेट में डाले, आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे। उस समय पुरोहित उनके पास आकर उससे कहने लगे, भाई आप ईश्वर को इतना प्यार करते हैं कि आप इस समय में भी उससे प्रार्थना करते हैं। तब उस व्यक्ति ने पुरोहित को देखकर कहा, फादर जी आप तो पुरोहित हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये सच नहीं है कि मैं ईश्वर को इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे जीवन को। मेरे जीवन का कई ऐसा समय है मैं उसको याद भी नहीं करता हूँ। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ और कई समय ऐसा है मैं अपने कमज़ोरियों में आकर पाप करने लगता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर को इतना प्यार करता हूँ। आई एम नॉट श्योर एंड सर्टन that I love God so much. लेकिन I am sure and certain that God is fond of me. The Father is fond of me. मैं ये दृढ़ विश्वास करता हूँ, ये दृढ़ निश्चय करता हूँ, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि ईश्वर मुझे बेहद प्रेम से प्यार करता है। ये उस व्यक्ति का कन्विक्शन हो गया। जब पुरोहित ने उसके इस कन्विक्शन को, इस दृढ़ निश्चय को सुना कि वो इतना दृढ़ निश्चय कर लिया है, ईश्वर उसे बेहद प्रेम से प्यार करता है, तो माय फादर इज फॉन्ड ऑफ मी, तो वो अपने सारी रास्ता उसी के बारे में सोचते रहे। अपने निवास पहुँचे, उसी व्यक्ति के उस स्टेटमेंट के बारे में सोचते रहे, ईश्वर के प्रेम के बारे में विचार करने लगे और उन्होंने एक सुंदर सा किताब लिखा ईश्वर के प्रेम के बारे में। और उस किताब के जो शीर्षक है, टाइटल है, उन्होंने ये दिया, द फादर इज फॉन्ड ऑफ मी बाय फादर एडवर्ड जे फैरल। फादर एडवर्ड जे फैरल ने उस व्यक्ति के द्वारा ईश्वर के प्रेम के वो दृढ़ निश्चय को सुना और सुनने के बाद वो भी उस प्रेम को परखने लगा, अनुभव करने लगा और दूसरों के लिए वो किताब लिखा है। सुंदर सा किताब है प्रभु यीशु ईश्वर के प्रेम के बारे में। The Father is fond of me by Father Edward J. Farrell. इस प्रेम के बारे में आज के
पूजन पद्धति के पाठों में चर्चा किया गया है। आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते, उस प्रेम में दृढ़ रहने के लिए हमें बुलाते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत योहन अपने पहले पत्र में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, जो प्यार करता है वो ईश्वर का संतान है, जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर का संतान नहीं हो सकता है। जब कभी हम लोग प्यार करने में असमर्थ रहते हैं, जब कभी हमारे दिल में घृणा है, किसी के प्रति द्वेष है, अक्षमा की भावना है, तो हम ईश्वर के संतान नहीं रह पाते हैं। और इसलिए संत पापा बेनेडिक्ट 16वें अपने पहला एनसाइक्लिकल पहला पत्र उन्होंने ये लिखा था, देयुस कारितास एस्ट, ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और वो उन्होंने आज के दूसरे पाठ यानी संत योहन के पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 8 उससे लिया है कि ईश्वर प्रेम है। और वो ईश्वर का प्रेम बहुत गहरा है। आज के इस विषम परिस्थिति में हमें उस ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना है। यदि हमारे अंदर विश्वास होना है, यदि हमारे अंदर हौसला होना है, यदि हमारे अंदर भरोसा होना है, जिससे हमें इन सब परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी, और उसके लिए हमें उस प्रेम को पहचानना है। कोई व्यक्ति यदि इस दृढ़ निश्चय में आ जाता है, कोई भी व्यक्ति इस दृढ़ यानी कन्विक्शन में आ जाता है कि ईश्वर मुझे प्यार करता है, द कन्विक्शन ऑफ बीइंग लव्ड बाय गॉड, दैट द फादर इज फॉन्ड ऑफ मी, यदि वह इस अनुभव में पक्का हो जाता है तो उसके अंदर शक्ति रहती है। वो आराम से विश्वास कर पाता है, वो आराम से भरोसा कर पाता है और ईश्वर पर निर्भर रह सकता है, और उससे प्राप्त शक्ति के द्वारा इन सब परिस्थितियों का सामना कर पाता है। आज हमें इसकी अति आवश्यकता है। प्रभु के प्रेम के 3 पहलू हैं, 3 डायमेंशन है, जो आज के सुसमाचार में हमें बड़े सुंदर रूप से बताया गया है। 3 पहलू हैं, 3 डायमेंशन है। सबसे पहला है कि प्रेम ईश्वर का प्रेम आज्ञाकारी है, यानी लव इज ओबीडियंट। ईश्वर का इष्ट प्रेम आज्ञाकारी प्रेम है। इसलिए हम आज सुसमाचार में संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 10 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुंदर रूप से कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। कितना सुंदर है इस प्रेम का पहलू। एक ये प्रेम आज्ञाकारी प्रेम है, और ये प्रेम प्रभु का प्रेम है। जैसे पिता ने मुझे प्यार किया, वैसे मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं। और फिर उसके द्वारा आदेश क्या हमें मिल रहा है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, एक दूसरे को प्यार करो। और प्रभु का प्रेम कैसा है, उसकी प्रेम का पहला डायमेंशन क्या है, आज्ञाकारी प्रेम। वो उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए आज्ञा मानते हैं। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, वैसे तुम भी उसकी आज्ञा का पालन करो और उसमें दृढ़ रहो। जो प्रभु का प्रेम करता है, उसका आज्ञाओं का मानता है। जो प्रभु के प्रेम में बना रहता है, वो ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताता है, उसकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। परिवार में यदि वो ईश्वर के प्रेम में रहता है, ईश्वर के प्रेम में दृढ़ रहता है, तब वो आज्ञा पालन का जीवन बिताता है।
परिवार में एक व्यक्ति पति होने के नाते उसकी जो जिम्मेदारी है, आज्ञाओं का पालन करते हुए उन जिम्मेदारियों को निभाता है, कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, कभी गलत तरीके से कार्य नहीं करता है। तो और इसलिए ये सबसे पहला है, प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा मानी और उस प्रेम में दृढ़ बना रहा। वैसे हमें भी आज्ञाकारिता बनना है, उसके प्रेम में दृढ़ रहना है। दूसरा पहलू है, दूसरा डायमेंशन है, लव इज सैक्रिफाइस। प्रेम त्यागमय है। प्रेम हमें त्याग करने के लिए बुलाता है। और इसलिए आज के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 13 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। तो ये एक त्यागमय प्रेम है। प्रभु ने हमें प्यार किया और उस प्रेम में अपने आप को त्यागा, क्रूस पर बलि चढ़ाया, हमारे लिए जीवन बिताया, हमारे लिए कार्य किया, अपने लिए नहीं। सभी चमत्कार उन्होंने हमारे लिए किया। रोटियों का चमत्कार लोगों को खिलाने के लिए किया। लेकिन जब वे 40 दिन उपवास रख रहे थे, भूख लगी, उन्होंने अपने लिए चमत्कार नहीं किया। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है जो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण त्याग देता है। यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें अभी सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि पिता की इच्छा क्या है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ पिता से मुझे मिला है वो सब तुम्हें प्रकट करता हूँ। ये एक ऐसा सुंदर रिश्ता है हमारा प्रभु के साथ, और उस प्रेम में हमें बने रहना है। वो त्याग में प्रेम है। यदि कोई इस प्रकार ईश्वर के साथ प्रेम में दृढ़ बना रहता है, प्रभु के जैसा प्यार करता है, तो वो त्याग में प्रेम दिखाता है। पिता जो परिवार में है वो अपना नहीं सोचेगा, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कार्य करेगा, उनके लिए सब कुछ करेगा। वो माँ अपनी नहीं सोचेगी, अपने परिवार के लिए सोचेगी। वो बच्चे अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। वो पड़ोसियों के लिए जीवन बिताएंगे, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कार्य करेंगे। ऐसे जीवन वो बिताएंगे। और इसलिए प्रेम त्याग में प्रेम है। हम संतों के जीवन में यही देखते हैं। वो ईश्वर के प्रेम में इतना दृढ़ हो गए हैं कि अपने जीवन की परवाह नहीं किया, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज इसी की आवश्यकता है। ये दूसरा डायमेंशन है प्रभु के प्रेम का। तीसरा पहलू है, तीसरा डायमेंशन है कि वो प्रेम फलदायक है। लव इज फ्रूटफुल। ये फल उत्पन्न करता है। और इसलिए आज के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तो कितना सुंदर है आज के सुसमाचार। तुम फल उत्पन्न करोगे, उस प्रेम में दृढ़ बने रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे। ये फलदायक प्रेम होगा। वो फल क्या है? जो उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता है वो दयालु होता है। दया उस प्रेम का फल है। वो अनुकंपाशील होता है, वो क्षमाशील बनता है, वो शांति प्रिय बनता है, वो सबों के लिए जीने वाला बनता है, वो उदार दिल वाला बनता है। तो ये सब फल हैं। उसके जीवन से ये सब सद्गुण प्रकट होते हैं। ये उस प्रेम का फल है। तो यदि हम उस प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे, जो प्रेम आज्ञाकारी है, जो प्रेम त्यागमय है और जो प्रेम
फलदायक है, तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा। हम प्रभु जैसे प्यार करेंगे। प्रभु जैसे प्यार करने का मतलब क्या है? सभी धर्म मनुष्य को प्यार करने के लिए बुलाता है, सभी धर्म। लेकिन क्रिस्तीय धर्म, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं कहता है। यही फर्क है क्रिस्तीय धर्म और अन्य धर्म का। क्रिस्तीय धर्म मनुष्य को प्यार करने के लिए नहीं बुलाता है, बल्कि क्रिस्त जैसा प्यार करने के लिए बुलाता है। इट्स अ क्वालिफाइड लव। क्रिश्चियन लव इज अ क्वालिफाइड लव। सब प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु जैसा प्यार करना, प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार करना, जो आज्ञा हमें मिला है वो कौन सी है? एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। अन्य धर्म ये कहेगा दूसरों को प्यार करो, लेकिन ये नहीं कहने के लिए उनके पास नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही ईश्वर है जो हमें यह बताया है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। एक क्रिस्ती होने के नाते ये एक नई आज्ञा है, ये प्रभु की अपनी आज्ञा है। शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु ने उनको ये आज्ञा दी और कहा ये एक नई आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। अध्याय 15 में संत यूहन्ना सुंदर रूप से ये कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो, ये मेरी आज्ञा है। शिष्यों के पैर धोने के बाद उन्होंने उनसे ये कहा, ये मेरी आज्ञा है, किसी और का नहीं है। सिर्फ स्वयं क्रिस्त ऐसा प्यार करने के लिए आदेश दिया है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु जैसा प्यार करने का मतलब क्या है? हम लोग सब किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी समय हम प्यार करते हैं। इसलिए इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्यार नहीं करता है। सबके सब, कठोर व्यक्ति भी किसी को प्यार करता है, इसलिए वो कठोर ये दुष्ट काम करता है। लेकिन प्रभु का प्यार वो प्यार नहीं है जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। जब क्रिस्त जैसा प्यार करने का मतलब हमारे प्यार में क्रिस्त के प्रेम के वो 6 गुण हैं, वो सब गुण हमारे उस प्रेम में होना है, तब वो क्रिस्त प्रेम बन सकता है। तब हम क्रिस्त अपने आप को कहला सकेंगे, नहीं तो नहीं। हम कभी कभी बोलते हैं मैं उसको प्यार करता हूं, इसको प्यार करता हूं, हम सबको प्यार करते हैं। नहीं, क्रिस्त जैसा, क्रिस्त के प्रेम के गुण हमारे प्यार में होना है। सबसे पहला गुण है क्रिस्त प्रेम का, और वो है यीशु मसीह जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया, वो सबसे पहला गुण है। कैसे प्रभु ने हमें प्यार किया? क्रूस को देखिए, अपने प्राण को निछावर कर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को त्याग कर। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता कि कोई एक दूसरे के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। अपने प्राण को अर्पित करना, यह क्रिस्तीय प्रेम है। क्या हम ऐसे प्यार कर पाते हैं? जिसे हम प्यार करते हैं उसमें सच में हम अपने आप को पूर्ण रूप से उनके लिए अर्पित करते हैं? हमारे पास बहुत कुछ है, ये चीज़ वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर हम दूसरों को देते हैं, कहते हैं हम उसको प्यार करते हैं, उनको दान देते हैं, उनके लिए ये करते हैं। नहीं, जब हमें हमारे अपने कार्य को करने के बाद समय बच जाता है तो हम कुछ दूसरों के लिए कुछ करते हैं। वो क्रिस्तीय प्रेम नहीं है। क्रिस्तीय प्रेम में एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करता है, जैसे प्रभु ने प्यार किया क्रूस पर मरकर, वैसा प्यार क्रिस्तीय का प्यार होना चाहिए। पहला गुण है। दूसरा गुण है सबको प्यार करना। शायद ये हो सकता है हम किसी के प्रति हमें मेरे कोई मनमुटाव नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं सबको प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु ये नहीं कहते हैं सबको प्यार करो, सबको एक समान प्यार करो। टू लव एवरीवन विथ द सेम इंटेंसिटी, ये क्रिस्तीय प्रेम है। सबको एक समान प्यार करना ये नामुमकिन है मनुष्य होने के नाते। एक माँ, उसकी 4-5 बच्चे हैं, क्या वो माँ
अपने इन 5 बच्चों को एक समान प्यार कर पाएगी? कभी नहीं। किसी न किसी को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, ये है, ये मनुष्य है। हमारे प्रेम में डिग्रीज है, लेकिन प्रभु का प्रेम पूर्ण प्रेम है, बेशर्त प्रेम है, अनंत प्रेम है। तो वो पूर्ण प्रेम से हमें प्यार करते हैं। टू लव एवरीवन विद द सेम इंटेंसिटी, हर सबको एक समान प्यार करना, ये क्रिस्तीय प्रेम है। प्रभु ने ऐसा प्यार किया है। कभी कुछ लोग सोचेंगे कि प्रभु ने योहन को ज्यादा प्यार किया, वो प्यारा शिष्य है। मरियम, मार्ता, लाजरस को ज्यादा प्यार किया, उनके पास ज्यादा जाते रहे। मरियम मगदलेना को ज्यादा प्यार किया, ये हो सकता है। तो प्रभु भी सबको एक समान प्यार नहीं किया, ऐसा सोचेंगे, ये गलत है। प्रभु की ओर से, क्योंकि प्रभु हमसे आज क्या कह रहे हैं आज के सुसमाचार में, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया है मैं वैसे तुम्हें प्यार करता हूं। जैसे पिता ने प्यार किया, वो पूर्ण प्रेम है। लेकिन योहन प्यारा शिष्य कैसे बना? मरियम, मार्ता, लाजरस यीशु के घनिष्ठ कैसे बने? मरियम मगदलेना यीशु की बहुत प्यारी कैसे बनी? क्योंकि जिस प्रकार हम उस प्यार को लौटाते हैं, उस प्यार के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। योहन ने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, ज्यादा अनुभव किया। मरियम, मार्ता, लाजरस ने ज्यादा रिस्पॉन्स किया, उनका ज्यादा प्रेम का अनुभव। मरियम मगदलेना अपने पापों से मुक्त हो गई, प्रभु के उस प्रेम को पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स दी और वो प्रभु की प्यारी बनी। प्रभु की ओर से नहीं, अपनी ओर से। प्रभु की ओर से ये प्रेम पूर्ण प्रेम है, सबको एक समान प्यार करना। ये दूसरा गुण है प्रभु के प्रेम का। तीसरा गुण है हर एक में प्रभु यीशु को देखना, हर एक में प्रभु को देखना। हमें सबको एक समान प्यार करना है तो हमें हर एक में ईश्वर को देखना है। उसके बिना सबको एक समान प्यार करना नामुमकिन है। प्रभु यीशु मसीह सबको एक समान इसलिए प्यार कर पाए क्योंकि हर एक में उन्होंने अपने पिता के रूप को देखा। हर मनुष्य ईश्वर के अनुरूप है और उस रूप को उन्होंने देखा। कोढ़ी लोग वहां भीड़ के लिए प्रभु उपदेश दे रहे हैं, अचानक एक कोढ़ी आ जाता है। लोग क्या देखते हैं उस व्यक्ति में? कोढ़ी, एक बंडल ऑफ लेप्रेसी, एक कोढ़ व्यक्ति। लोग चिल्लाते हैं कोढ़ी आया और उससे दूर भागते हैं। उनके लिए वो एक बंडल ऑफ लेप्रेसी है, कोढ़ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता का रूप है और इसलिए प्रभु यीशु उसकी ओर जाते हैं, उसे अपने हाथों में लेते हैं, उसे चंगा करते हैं। इसलिए वो प्यार कर पाए उसको, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने पिता के रूप को देखा। मरियम उस पापनी स्त्री, लोग उसे पकड़कर एक पाप का बंडल समझकर उसके प्रभु के सामने तोपा और कहा पापनी स्त्री है, पाप करती हुई पकड़ी है, पापी है। उन्होंने उससे वही देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें क्या देखते हैं? अपने पिता के रूप को देखते हैं और उसे गले लगाते हैं, उसे क्षमा देते हैं। इसलिए उसको भी वो प्यार कर पाए। यूदस, बाकी सब ने यूदस में क्या देखा? बरअब्बस का दोस्त, बहुत लालची व्यक्ति, गड़बड़ करने वाला, पैसों को ज्यादा प्यार करने वाला, ये सब उन्होंने देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आखिर तक अपने साथ रखे, क्योंकि प्रभु ने उसमें अपने पिता के रूप को देखा। यह है क्रिस्तीय प्रेम, हर एक में पिता के रूप को देखना। मदर तेरेसा, उनमें क्या खासियत है कि उनसे भी बढ़कर कितने एनजीओस, कितने लोग उनसे भी बढ़कर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्यों के लिए मदर तेरेसा प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन हर एक में उसने उस प्रभु को देखा, यीशु को देखा, हर एक को यीशु समझा, हर एक को इस तरीके से प्यार किया। She lived the spirituality of the person. The first book of Genesis, first chapter, वो spirituality of the person, हर व्यक्ति ईश्वर का रूप है और उस स्पिरिचुअलिटी, उस आत्मिकता को मदर तेरेसा ने जिया, इसलिए वो संत है। तो प्रभु जैसा हर एक में उस प्रभु को देखना, ये तीसरा गुण है प्रभु के प्रेम का। चौथा गुण, बी द फर्स्ट टू लव
मतलब प्यार करने में पहला कदम उठाना है। आज के सुसमाचार में, आज के दूसरे पाठ में संत योहन हमें बड़े सुंदर रूप से समझाते हैं कि हमने नहीं बल्कि मसीह ने हमें पहले प्यार किया। हमने नहीं बल्कि मसीह ने हमें पहले प्यार किया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि किसी के साथ मनमुटाव हो गया, 100% उस व्यक्ति की गलती है, मैं तो निर्दोष हूं, मुझे क्यों उसके पास क्षमा मांगने जाना है। वो मानव प्रेम है। लेकिन ईश्वर प्रेम क्या है, ख्रीस्त का प्रेम क्या है, ख्रीस्त जैसा प्यार करने का मतलब क्या है। भले ही मैं निर्दोष हूं, कोई गलती नहीं है, 100% उसी की गलती है, फिर भी ख्रीस्त जैसा प्यार करने के लिए मैं पहला कदम उठाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा उसको मेरे पास आकर माफी मांगने के लिए, मैं जाकर उससे मेल मिलाप करूंगा। वो ख्रीस्त प्रेम है। तो प्यार में पहला कदम उठाना, ये 5वां गुण है प्रभु यीशु मसीह का। ये 4था गुण है। और 5वां गुण है ख्रीस्त जैसा प्यार करने का कि बी विद द पर्सन यू लव, आइडेंटिफाई। जिसे हम प्यार करते हैं उसके परिस्थिति में अपने आप को डालना है, उसके साथ एक होना है। प्यार हमें एक कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करो और मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मुझ में रहो। प्यार हमें एकत्र कर देता है। प्यार का मतलब ये नहीं है कुछ दे दिया, कुछ मदद कर दिया, कुछ उनके लिए किया और चलो जाओ अब हो गया, नहीं। उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करना, वो ख्रीस्तीय प्रेम है। बी विद द पर्सन यू लव, यानी जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करना, वो ख्रीस्तीय प्रेम है। ये 5वां गुण है। और 6ठा गुण है कि सैक्रिफाइस, जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए त्याग करना, बलि चढ़ाना। वी सैक्रिफाइस फॉर द पर्सन वी लव, मतलब त्याग करना जिसके लिए हम प्यार करते हैं। त्याग में प्रेम, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रेम का तीसरा ये डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन। लव इज सैक्रिफाइस, लव इज ओबीडियंट, लव इज सैक्रिफाइस, लव इज फ्रूटफुल। तो त्याग में प्रेम, एक दूसरे के लिए त्याग करना, ये 6 गुण यदि हमारे किसी के प्रेम में के है तो वह ख्रीस्तीय प्रेम है, नहीं तो ख्रीस्तीय प्रेम नहीं है, साधारण प्रेम है। हर एक ऐसा प्यार करते हैं। हम ख्रीस्तीय होने के नाते हमारे प्रेम में ये 6 गुण होना चाहिए, तब हम ये कह सकेंगे कि जैसे प्रभु ने हमसे ये कहा, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यानी ख्रीस्त जैसा प्यार करना, सबको एक समान प्यार करना, सब में प्रभु यीशु को देखना और सबों के लिए ये पहला प्यार करने में पहला कदम उठाना। जिसे हम प्यार करते हैं उसके परिस्थिति में उसके जैसा उसके साथ रिश्ता बांधना, और फिर जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए त्यागना। ये 6 गुण प्रभु ख्रीस्त के प्रेम में, 6 गुण हमारे एक दूसरे के प्रेम में होना, तभी हम ख्रीस्तीय हैं, तभी हम ख्रीस्त जैसा प्यार करते हैं। और उसके लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। इन दिनों अगले इतवार प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाएंगे और उसके अगले इतवार पेंतकोस्त पर्व मनाएंगे। हमें अपने आप को तैयार करना है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, तभी हम प्रभु जैसा प्यार कर सकेंगे। आज के पहले पाठ में यही बताया गया है। कुरनेलियुस गैर यहूदी था, पेतरुस से मिलता है और वो प्रार्थना करते हैं, पेतरुस उसको समझाते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। उनको बपतिस्मा नहीं मिला, बपतिस्मा मिलने के पहले ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, तब पेतरुस पहचानते हैं और उसके बाद उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। यानी हम बपतिस्मा पाए हुए ख्रीस्तीय लोग केवल नहीं, सारी मनुष्य जाति के लिए प्रभु का प्रेम है और उसके लिए हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। आइए आज हम विशेष रूप से इस परिस्थिति में, हमारा देश ये बिल्कुल दुखमय, बहुत कष्टमय, बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, हम इस प्रभु के प्रेम को पहचाने, उसका अनुभव करें, उसमें दृढ़ बने रहें, ताकि हम इन सब परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। आइए
इस वरदान के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें।